अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है बालों के ऊपर लंबे खूबसूरत चमकते हुए स्याह बाल। जिस भी कलर में हों बाल, लेकिन खूबसूरत बाल हों, हेल्दी बाल हों, तो वो सभी को अच्छे लगते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन अगर आपके बालों में बहुत से मसले मसाइल हों, जैसे ऑयली स्कैल्प हो, ड्राई स्कैल्प हो या डैंड्रफ हो बहुत ज़्यादा, या कोई सोराइसिस हो, कोई भी इशू हो, स्प्लिट एंड्स हों, या बहुत ज़्यादा लोग स्टाइलिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बार बार बालों को कर्ल करना या बालों को स्ट्रेट करना, क्रिम्पलिंग करना, इन वजूहात की बिना पर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। अब क्या है कि इन बालों का करें क्या? ना तो हमारे अंदर आदत है कि हम कोई सब्ज़ी खाएँ, ना हमारे अंदर आदत है हम कोई फ्रूट्स को रेगुलर लें। नट्स को हमने अपनी लाइफ़ से बिल्कुल स्किप कर दिया है, नहीं खाते हम इनको। और फिर हम क्या करें? ऑयलिंग भी हमसे नहीं होती। शैम्पू जो भी वॉशरूम में अवेलेबल हो हमने यूज़ करना है, स्पेसिफ़िक कोई शैम्पू नहीं है। अगर आपने डाई करवाया है तो डाई के बाद कौन से शैम्पू की रिकमेंडेशन होती है, उस पे आपने नहीं जाना। हेयर मास्क जो सस्ता तरीन आपको मिले आपने वही यूज़ करना है, उसके अलावा आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि अच्छे हेयर मास्क बहुत महंगे होते हैं और वो हमने नहीं परचेज़ करना। अच्छा, जिसने जो टोटका बताना है वो हमने ज़रूर उसके ऊपर अमल करना है। अब इन सारी बातों के बाद हमारे बाल बिल्कुल हेल्दी रहें, स्ट्रेट रहें और अच्छा गिरते हैं तो रीग्रोथ होती रहे खुद ब खुद, और हम पानी भी ना पिएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बेशक आप जितने तरह के शैम्पू इस्तेमाल कर लें, ऑयल इस्तेमाल कर लें, हेयर मास्क इस्तेमाल कर लें, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं। एक तो स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर पहले हमें उसको फ़ोकियत देनी है, उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि विटामिन बी 12 है, वो उसकी डेफिशिएंसी सबसे बड़ा कॉज़ होती है हमारे हेयर फॉल का। उसके बाद हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड जिसको हर औरत आसानी से पहचान सकती है फॉलिक एसिड के नाम से। जैसे हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ्स हमें फॉलिक एसिड लेनी होती है। वो क्यों लेनी होती है? उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? अच्छा, बायोटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटिन 5000 एमजी के नाम से हमारे पास ये विटामिन की टैबलेट्स भी आती हैं, लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तानी अवाम, हमारे देसी लोग जो हैं वो कोई भी चीज़ शुरू करते हैं और अगर 1 महीने तक उसका कोर्स चले, 2 महीने तक, 3 तक, तो वो 1-2 हफ़्ते में ही बेज़ार होके उस चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं और ओवरनाइट कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, असर नहीं दिखाती। एट लीस्ट आपको 6 टू 8 वीक्स आपको चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, राइबोफ्लेविन हमारी एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो हमारे हेयर फॉल में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब बचपन में तो ये होता था कि चलो जी बार-बार टिंट करवा ली, नानी-दादी ने सुरमा लगा दिया सर के ऊपर, काले बाल आएँगे, घने बाल आएँगे, क्योंकि सुरमा काला होता है तो शायद हमारा सर काला कर देने से हमारे बाल आ जाते हैं, ऐसा लगता है, मगर ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बालों का हेयर फॉल, कुछ लोग कहते हैं यार कुछ भी कर लो, बाल हैं ही 4, इसने 4 से 8 नहीं होना, इनको इतना ही रहने दो। बेशक ये जेनेटिक होती हैं, कुछ चीज़ें आप इनहेरिट करते हैं, लेकिन इसके साथ आप जो सबसे हमारा जो ड्रॉफॉल है ना, वो हमारा ड्रॉबैक है, वो ये है कि हम लोग अपने इंटरनल जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते और हम क्या करते हैं कि हम एक्सटर्नल यूजेज पे जाते हैं। हमारे बाल टेम्परेरी तौर पे कर्ल हो जाएं, खूबसूरत लगें, स्ट्रेट हो जाएं, खूबसूरत लगें, हम कोई मास्क लगा लें ताकि शाइन आ जाए, और अच्छा बालों को नीला कर लेते हैं, पीला कर लेते हैं, ताकि हमारे बालों को जो है ना वो हमारे बालों में टेम्पटेशन हो। अच्छा जी, ये तो सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म पे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम कि हमारे बाल हेल्दी रहें, फिट रहें, क्योंकि मैं तो अभी 30 प्लस होते ही मैं तो ऑलमोस्ट गंजी हो गई हूँ। अच्छा, तो अब मुझे ये ख़्याल आया कि नहीं, हमें अपनी जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं सबसे पहले उसको दूर करना है। जैसे कि हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है वो दूर हो सकती है। ग्रीन वेज खाने से, बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, वाइट मीट, रेड मीट की अपनी खासियत है, उसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और ये हमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी करना चाहिए। ऐसे ज़माने से हमारे घरों में यही बात होती है, सब्ज़ी खा लो, सब्ज़ी खा लो, बच्चे सिर्फ चिकन के होके रह गए, कुछ फास्ट फूड के होके रह गए और कुछ जंक फूड के होके रह गए। ये 3 किस्म के फूड्स हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर हावी हो गए हैं, और हमने हेल्दी फूड जिसमें दालें आती हैं, सब्जियाँ आती हैं, ये खाना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। अब ऐसा है कि मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ऑयल जिसको लगाने से ये कोई मेरे ऑयल की पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसको इन सारी चीज़ों के लिए मैंने यूज़ किया। जो भी प्रॉब्लम्स थे, सोराइसिस था या ड्राइनेस थी या ऑयली स्कैल्प था या स्प्लिट एंड्स थे। और ये भी आपको मैं बता दूं कि स्प्लिट एंड्स की बहुत टाइप ऑफ स्प्लिट एंड्स होते हैं। हमें ये लगता है कि बाल 2 शाखे हो जाते हैं, तो जी ये स्प्लिट एंड्स हैं, जबकि इनकम्प्लीट हमारा जो स्प्लिट एंड्स हैं, हमारे इनकम्प्लीट स्प्लिट एंड्स होते हैं, हमारे बेसिक स्प्लिट एंड्स होते हैं, और फेदर स्प्लिट एंड्स होते हैं, और कौन से होते हैं जी, ट्री स्प्लिट एंड्स होते हैं। आप अपने बाल को पकड़ें, अपने बाल को देखें, बालों की एक कई लोगों के बाल 2 शाखे
शाखें होते हैं, कई लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि सुई की तरह का होल बना होता है, बीच में सुराख सा होता है, वो उस टाइप का इनकम्प्लीट स्प्लिट एंड होता है। अच्छा जी, 2 शाखें, 3 शाखें, 4 शाखें, यानी कि बहुत सारी शाखों वाले, बहुत सारी ब्रांचेज़ वाले एक बाल के अंदर से ब्रांचेज़ निकली होती हैं। तो बहुत सारी टाइप ऑफ स्प्लिट एंड्स होते हैं। जहाँ से स्प्लिट एंड स्टार्ट होते हैं, वहाँ से आपके हेयर जो है वो डिस्कलरेशन वहाँ से शुरू हो जाती है। समझ जाएँ कि यहाँ से आपने अपने बाल को काट देना है। ट्रिमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप उसको 2 वीक्स बाद करें, चाहे आप उसको एवरी मंथ, ये आपकी नीड है कि आप एवरी मंथ अपने बालों को नीचे से ट्रिम करते रहें, खुद ही पकड़ें, खुद ही सीज़र लें, कोई सैलून कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल जो मैं आपको बताऊँगी, आपने उसको इस्तेमाल करना है, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझे रिव्यूज़ में बताना है कि कैसा है वो ऑयल। इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि हम बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, और हम मार्केट में जाके ख़्याल यही करते हैं कि सस्ती से सस्ती चीज़ हम उठाएँ, जो हमारा, जैसा हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल इशू सबको होते हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, हेयर फॉल को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे गर्म पसीने वाले एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे धूल मिट्टी को मद्देनज़र रखते हुए, स्प्लिट एंड्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो खुश्की हो जाती है, खुश्की से करीब बालों में, या हमारे बालों में से नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होती है, ऑयली स्कल्प होता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑयल आपको रिकमेंड करूँगी। आपने वो ऑयल बाय करना है, उसके बाद अपने रिव्यूज़ देने हैं कि कैसा लगा आपको वो ऑयल, आपका हेयर फॉल रुका, नहीं रुका। आपके स्प्लिट एंड के लिए मैं बार-बार कह रही हूँ, स्प्लिट एंड ऑयल लगाने से, ना लगाने से नहीं रुकते। आपने बालों को ट्रिम करते रहना है ताकि आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। अपना इंटरनल हेल्थ का ख़्याल रखें, इंटरनल हेल्थ ही आपको एक्सटर्नली खूबसूरत दिखाएगी, क्योंकि हमारी बिल्डिंग जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसकी बुनियादें मज़बूत ना हो तो वो उसको ढह जाने में ज़रा भी वक़्त नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे बार-बार कह रही हूँ कि हमारी बॉडी दिखने में बहुत खूबसूरत हो, हमें लीपापोती वाली चीज़ों पे हम इतना खर्च करते हैं ताकि हम ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत नज़र आएँ, मगर जैसे ही मेकअप उतरता है, जैसे ही बालों से एक्सटेंशन उतरती हैं, जैसे ही फिलर्स हमारे काम करना छोड़ देते हैं, टाइम पूरा कर लेते हैं, तो फिर हमारी असलियत पता चल जाती है। बगैर फ़िल्टर के आपको खूबसूरत नज़र आना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको ऐसी कई और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी, और आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। अगर आप मेरी बातों से इत्तेफ़ाक करते हैं कि आप हेल्दी फूड नहीं लेते, सस्ती चीज़ों की तरफ जाते हैं, डाई हो तो सस्ता हो, हेयर मास्क हो तो सस्ता हो, कोई शैम्पू हो तो सस्ता हो, वॉशरूम में जो भी हो वही इस्तेमाल करें, किसी का भी हेयर मास्क इस्तेमाल कर लें, और ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने कोई तवज्जो नहीं देनी है। अपनी चीज़ें रखें, अलग रखें, अपने प्रोडक्ट यूज़ करें, और अपने लिए चीज़ों के इंतख़ाब को अपनी इसको तरजीह दें कि आप अपनी अपनी चॉइसेस के ऊपर, अपनी चीज़ों की, अपनी रिकमेंडेशन के ऊपर आप लोग चलें। जो चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, आप उनके ऊपर, हो सकता है कि एक घर में कई लोगों का स्कैल्प जो है वो ऑयली हो और आपका ड्राई हो, मगर आपने वही वाला यूज़ करना है और फिर हेयर फॉल की कंप्लेंट करनी है, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, आप वो यूज़ करें। कोई नट्स नहीं खाता, आप अपने लिए ले लें, चाहे जो भी नट आपको, इवन मूँगफली भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो मूँगफली भी एक ड्राई नट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नट्स हर सूरत में हमारे उसमें डेली यूसेज में, डेली इंटेक में, फूड इंटेक में होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, वाटरमेलन ले लें, केले ले लें, सेब ले लें, एक-एक चीज़ ले लें, ठीक है? हर इंडिविजुअल अपना खुद का ख़्याल रखेगा तो आप इंटरनली और एक्सटर्नली खूबसूरत होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।